देखिए, इस संसार में हर कोई सुखी नजर आता है। ऐसा लगता है कि सारे दुख हमारे ही भाग में हैं और बाकी किसी को देखते हैं तो हर कोई सुखी नजर आता है। लेकिन सच मानिए, संसार में कोई सुखी नहीं है जिसके पास पर मानसिक शांति नहीं है। ये और बात है कि कोई धन की कमी से दुखी है, किसी के शरीर में कोई ऐसा रोग लगा हुआ है कि जिंदगी दवाइयों पर कट रही है, किसी के जो है घर के अंदर ही आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं, किसी की संतान बिगड़ी हुई है, वो पढ़ लिख नहीं रही है। कोई युवा है, उसे इस बात की जल्दी है कि भाई नौकरी लग जाए तो कम से कम समाज में मेरा सम्मान हो। कोई जो भगवान की पूजा में लगा हुआ है, वो किसी इच्छा उसके अंदर पनपी हुई है कि यार भगवान ने आज तक मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं करी है। कोई ये सोचकर दुखी हो रहा है कि भाई भगवान आखिर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, और धीरे धीरे से उसके अंदर का भय बढ़ रहा है कि भगवान हैं भी कि नहीं, दर्शन देते भी हैं कि नहीं देते। अभी कुछ समय पहले एक इंस्टाग्राम पर देखा कि एक साधु बाबा ने कहा कि 40 साल मैंने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, अब मैं क्या करूँ, बस राम नाम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मिलने वाला कुछ नहीं है। तो बहुत तरह की मानसिक स्थितियों से आदमी जूझता है, और अगर आप गौर से देखें तो ये जो मानसिक प्रताड़नाएं हैं, ये सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। लेकिन फिर भी साधु संत ये कहते हैं कि अगर आप प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम शनिवार के दिन कीजिए तो बहुत लाभ मिलेगा। करना क्या है कि पीपल के पेड़ को आप जल दीजिए और शनिवार के दिन वहां पर दिया प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि पीपल के वृक्ष पर और तुलसा जी के पौधे पर रविवार के दिन पानी नहीं दिया जाता। आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वहां पर पीपल के पेड़ पर दिया भी नहीं जला जाएगा। अब इसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि ऐसा करने से क्या वाकई में हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। तो कथा कहानियां समझाने के लिए होती हैं। जो नास्तिक होंगे और जो ज़्यादा ही तर्कशील होंगे, शायद उन्हें ये लगता होगा कि ये सब कपोल कल्पना है, लेकिन फिर भी जो आस्तिक हैं उनके लिए यही एक आधार स्तंभ है और उनके लिए ये मील का पत्थर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ संभव है। क्योंकि साइंस भी कहता है कि जो हम सोचते हैं ईच एंड एवरीथिंग, वो कभी ना कभी असलियत का शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक जंगल में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो पीपल के वृक्ष की खूब सेवा किया करते थे और वहां पर दीप भी प्रज्वलित करते थे। एक बार उन्हीं की नाम राशि को लेने के लिए यमराज के दूत आए और गलती से इनको पकड़कर ले गए। जब यमराज के सामने उनको प्रस्तुत किया गया तो यमराज ने कहा, ये तुम किस धर्मपरायण ब्राह्मण को यहाँ पर लेकर आ गए, लेकर तो तुम्हें किसी और को आना था जिसकी मृत्यु लिखी हुई थी। दूतों ने क्षमा मांगी और कहने लगे, आइए हम आपको छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन अब ब्राह्मण ने कहा कि अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कृपया मेरे मन में एक प्रश्न है। यमराज ने कहा, पूछिए। उन्होंने कहा, मैं दरअसल यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि नरक में किस तरीके से हमारी आत्माएं दंड भुगतती हैं। यमराज ने कहा, आप इतने कोमल हृदय के हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। लेकिन ब्राह्मण की जिद थी, इसलिए ब्राह्मण को लेकर नरक जाना पड़ा। अब नरक में तमाम तरीके की जो है सजाएं मिल रही थी। किसी को रेत पर तपाया जा रहा है, किसी को अंगारों पर तोड़ाया जा रहा है, किसी को काट कर दोबारा से जोड़ा जा रहा है, किसी को गर्म खंभे से चिपकाया जा रहा है, मतलब किसी को जो है भूना जा रहा है, किसी को गर्म तेल में डाला जा रहा है, फिर निकाल कर फिर जिंदा करके फिर डाला जा रहा है। तो मतलब बहुत हाय हाय सब कर रहे थे। ये देखकर ब्राह्मण का हृदय जो है द्रवित होने लगा। उस ब्राह्मण के वहाँ पर खड़े रहने से वो लोग शीतलता प्रदान कर रहे थे। हमारे सत्य आचरण में इतनी शक्ति होती है। वो सभी जो दुखी आत्माएं थी कहने लगी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और द्रवित ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुमने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, संसार में रहते हुए, मृत्यु लोक में रहते हुए कभी कोई सत्कर्म नहीं किया जो तुम्हें ये यातनाएं मिल रही हैं। आखिर तुमने ऐसे क्या पाप किए हैं? सभी ने अपने अपने पाप बताए, लालच के, व्यभिचार के, चुगलखोरी के, हर तरीके के उन्होंने अपने पाप बताए। यमराज जी बोले कि अब आपने देख लिया, अब आप चले। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, मैं इनको दुखी रखकर अगर यहाँ से चला जाऊं तो मैं किस बात का संत, किस बात का ब्राह्मण। अब यमराज क्या करें? उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कदम उठाएं। लेकिन ब्राह्मण ने तुरंत फैसला कर लिया। ब्राह्मण ने श्री हरि को स्मरण किया और संकल्प किया, हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो इन दुखी आत्माओं को आजाद कर दीजिए। और उसी क्षण वहां पर सभी आत्माएं दिव्य शरीर धर धर कर जाने लगी। नरक खाली होने लगा। लेकिन ये क्या, कुछ आत्माएं अभी भी रह गई। यमराज को भी हैरानी भी हो रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था कि ये ब्राह्मण के संकल्प में कितनी शक्ति है। लेकिन वह इस बात से भी
अचंभित था कि ये कुछ आत्माएं फिर क्यों रह गई हैं। उस क्षण भगवान श्री हरि प्रकट हुए और यमराज ने उनसे प्रश्न किया कि आपने ब्राह्मण के संकल्प पर सबको आज़ाद कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ ही आज़ाद हुए, कुछ अभी भी दुखी हो रहे हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि इस ब्राह्मण को तुम साधारण ब्राह्मण मत समझो, इसकी सेवा शुश्रूषा से इसका जो जीवन है वो देवतुल्य हो गया है। इसकी इच्छाओं को नकार पाना किसी देव के बस में नहीं है, और इसने जीवन भर पीपल के जिस वृक्ष को जल दिया है, तो सारे वृक्षों में जो पीपल है वो मेरा ही रूप है। पीपल के अंदर यूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी व्याप्त हैं, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि ये कुछ आत्माएं क्यों रह गई, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे उस स्वरूप को काटा है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि सिर्फ पीपल पर जल देने और दीप जलाने की इतनी महिमा है कि हमारे करोड़ों वर्षों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं हमें पीपल की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमारे से भी जाने अनजाने पाप हो जाता है। पाप किस तरीके से हो जाता है, क्योंकि पीपल कहीं पर भी घर में छत के ऊपर पैदा हो जाते हैं और हम उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि सड़क के किनारे पर जाकर उस पीपल के वृक्ष को लगा देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इस जीवन में रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष को जल देते हैं, शनिवार के दिन वहां पर दिया जलाते हैं, तो निश्चित मानिए कि श्री हरि की कृपा हमारे पर होगी, और हमारे पर जब उनकी कृपा होगी तो सुख समृद्धि सभी कुछ मिलेगा। लेकिन सत्य तो यह है कि जब उनकी कृपा होती है हमारे अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि कोई इच्छा ही नहीं रहती। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।